देश के इतिहास में ऐसी कई तारीखें दर्ज हैं जो भारतीय सैनिकों के साहस, बहादुरी और बलिदान की कहानियां कहती हैं। आज मैं आपको वीरता की एक ऐसी ही गौरव गाथा सुनाने जा रहा हूं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तेज चलती बर्फीली हवाएं, शून्य से कम तापमान में खून जमा देने वाली ठंड, करीब 17,000 फीट की ऊंचाई जिस पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं, सामने से सेल्फ लोडिंग राइफल्स और असला बारूद से लैस होकर आती दुश्मन देश की सेना, और जिसके मुकाबले के लिए थी आउटडेटेड 303 की बंदूकें। यह कहानी है रेजांगला की लड़ाई और मेजर शैतान सिंह की। साल था 1962। रेजांगला के चुशुल सेक्टर में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के 120 जवान तैनात थे। चार्ली कंपनी की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी। एलएसी पर काफी तनाव था और सर्द मौसम की मार अलग पड़ रही थी। 18 नवंबर को तड़के लगभग 5,000 चीनी सैनिकों ने अचानक रेजांगला पर आक्रमण कर दिया। इतनी ऊंचाई पर तोप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ग्रेनेड और मशीन गन से ही युद्ध लड़ना पड़ा। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को आगे बढ़ता देख मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पे अपने सीनियर अधिकारियों से बात की और सैन्य मदद मांगी, किंतु इतने कम समय में इतनी ऊंचाई पर मदद भेजना संभव नहीं था। लिहाजा सीनियर अफसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं और अपने साथियों की जान बचाएं। परंतु मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। दोस्तों, साहस कभी संख्या से नहीं डरता। मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। पर सारे जवान अपने मेजर के साथ थे। जब गोलियां लगभग समाप्त हो गईं, तो बंदूक के बोनट से या खाली बंदूक के वार करके भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। यह सारा युद्ध मेजर शैतान सिंह के काबिल लीडरशिप में हो रहा था। दोस्तों, इस युद्ध में जब मेजर शैतान सिंह की बाह में शैल का टुकड़ा लगा तो एक सिपाही ने उनके हाथ में पट्टी बांधी और उन्हें आराम करने को कहा। पर घायल मेजर ने मशीन गन मंगवाई और उसके ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर पर बंधवा लिया। उन्होंने रस्सी की मदद से पैर से फायरिंग शुरू कर दी। वो न सिर्फ खुद भी लड़े बल्कि अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ा रहे थे। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक भाग भाग कर सैनिकों में जोश भर रहे थे। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उनकी टुकड़ी के महज 120 बहादुर सैनिकों ने चीनी सेना के 1300 सैनिकों को अपने शौर्य और उत्तम युद्ध कौशल से मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस युद्ध के अंत तक मेजर शैतान सिंह समेत उनकी टुकड़ी के 114 जवान युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ समय के बाद युद्ध खत्म हुआ तो इस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। रेजांगला में कोई नहीं गया और किसी को पता ही नहीं था कि इन जवानों के साथ क्या हुआ है। अगले साल फरवरी में जब एक गडरिया चुशुल सेक्टर की तरफ गया तो उसे वहां बर्फ में दबी हुई लाशें दिखी। उसने फौरन नीचे आके भारतीय चौकी में जानकारी दी तो पता चला कि यह भारतीय सैनिकों के शव हैं। जब शव निकाले गए तो किसी जवान के हाथ में लाइट मशीन गन थी तो किसी के हाथ में ग्रेनेड। किसी भी जवान की पीठ पर गोली नहीं लगी थी, यानी सब लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और एक शव के पैर में रस्सी से मशीन गन बंधी हुई थी और यह पार्थिव शरीर था मेजर शैतान सिंह का। वही मेजर जिसके नेतृत्व में 120 लड़ाकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। मगर जिस बहादुरी से जवान देश के लिए कुर्बान हुए, उसे देखकर चीन ने भी माना कि उसे सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला में हुआ और उसकी टुकड़ी यहां 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। युद्ध भूमि में अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया।
जबकि इस टुकड़ी के 5 जवानों को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल मिला। ये 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले से थे। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला के नायकों की याद में रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। मेजर शैतान सिंह और उनके वीर अहीर जवानों की याद में चुशुल के करीब रेजांगला में एक युद्ध स्मारक बनवाया गया है। हर साल 18 नवंबर को इन वीर सिपाहियों को पूरा देश और सेना याद करना नहीं भूलती। और मैं अंत करना चाहूंगा इन पंक्तियों से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अगर आपको भी भारत माता की इन वीर सपूतों के शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।